प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे कुशल मंगल होंगे। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। बच्चों, आज हम NCERT कक्षा 7वीं पाठ 8 शाम में किसान कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हमने कविता के विषय में जाना कि किस प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है और जाड़े की शाम को एक किसान के रूप में दर्शाया है। जिसके नीचे से नदी बह रही है वो ऐसी प्रतीत होती हैं मानो किसान ने अपने घुटने के ऊपर चादर रखी हो और वह सूरज की चिलम खींच रहा हो। बच्चों, तो अभी हम इसके प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों, प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। उपमा होता है तुलना करना। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपता को खोजकर लिखिए। समझ के साथ लिखना है बच्चों कि किस किस में समानता है, बराबरी दिखाई गई है। उत्तर है दूसरी एक रूपता सूरज की चिलम खींचता पहाड़, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। चौथी एक रूपता पलाश के जंगल की अंगीठी, सीधे हाथ की तरफ पलाश के फूल हैं जो अंगीठी की भांति प्रतीत हो रहे हैं। 5वीं एक रूपता अंधकार सिमटा है भेड़ों के गले सा, ये आप पहले चित्र के माध्यम से जान सकते हैं। बच्चों, ऐसे लग रहा है मानो दूर कहीं भेड़ों का झुंड बैठा हो। तो ये था पहला प्रश्न बच्चों हमारा। दूसरा प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क, शाम कब से शुरू हुई। ख, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। ग, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो बच्चों, आपने प्रैक्टिकल करना है, देखना है कि शाम कितने बजे से शुरू हुई और इस बीच में आसमान में क्या क्या बदलाव आए। परिवर्तन होता है बदलाव। उत्तर है शाम 5 बजे से शुरू हुई। ख, शाम 5 बजे से लेकर सूरज डूबने में 2 घंटे लगे। ग, इसी बीच आसमान में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। नंबर 1, आसमान में चारों ओर अंधेरा छाने लगा। 2, आसमान का रंग बदल गया। 3, पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया। पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं बच्चों और रात होते ही वो उड़ना बंद कर देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो। सुनते हो कैसे करता है मोर? म्याऊ। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। जैसे कबूतर, मैना, चील, कौवा, तोता, हंस। नीचे ये तोते के ही चित्र हैं। हमारे यहाँ हरे रंग के तोते पाए जाते हैं बच्चों, लेकिन इस रंग के भी होते हैं। कबूतर को आपने देखा है, कौवे को भी देखा है, चील को देखा है, हंस को भी देखा होगा शायद। तो कबूतर कैसे करते हैं? गुडरगू गुडरगू। कौवा कां कां। मैना ट्वें ट्वें। तोता टें टें। चील कैसे करती है? ची ची। हंस क्वें क्वें। तो ये थी पक्षियों की बोलियां बच्चों। आपने अभ्यास करना है खुद इनकी आवाज़ें निकालने का और लिखना भी है ये किस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे प्रश्न अभ्यास। अब कविता से आगे वाले प्रश्न बच्चों,
इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? उत्तर है, इस कविता को चित्रित करने के लिए निम्नलिखित रंगों का प्रयोग करना होगा। नंबर 1 नीला, आप बीच में देख सकते हो। हरा अंतिम लाइन से दूसरी लाइन बीच में। पीला पहली लाइन सबसे अंत में। और लाल रंग लास्ट जो हमारी लाइन है उसके बीच में बच्चों। काला रंग दूसरी लाइन पहले खाने में। सफ़ेद हमारा कागज है। स्लेटी बीच में है बच्चों। तो ये रंग आपने चित्र के माध्यम से दर्शाने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका पर। ठीक है बच्चों, अभी हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता से आगे वाला ही दूसरा प्रश्न है हमारा। शाम के समय यह क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। आपने अपने शब्दों में लिखना है, देखना है कौन कौन क्या क्या करता है। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। पक्षी शाम के समय अपने घोंसलों की ओर चल पड़ते हैं। अंधेरा होने लगता है बच्चों, तो पक्षी क्या करते हैं? अपने घोंसलों की तरफ चल पड़ते हैं। खिलाड़ी खेल के मैदान में कसरत करते हैं तथा अपना मनपसंद खेल खेलते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं? खेल के मैदान में चले जाते हैं सायंकालीन समय में। फल वाले फल बेचकर अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं, क्योंकि इनके फल दिन में ही बिकते हैं, इसलिए ये भी रात होने को जब आती है तो घरों की तरफ चल पड़ते हैं बच्चों। माँ भोजन बनाने के लिए रसोई में काम करती हैं, शाम का भोजन बनाने के लिए। ठीक है। पेड़ पौधे पेड़ पौधे पक्षियों की चहल पहल से झूम उठते हैं। ज्यों ही पक्षी पेड़ पौधों की तरफ लौटते हैं, अपने घोंसलों में आते हैं, तो पेड़ पौधे भी खुश हो जाते हैं। पिताजी खेत या दफ्तर से घर लौट आते हैं। अगर खेतों में गए हों तो वहाँ से लौट आते हैं, अगर ऑफिस में गए हों तो वहाँ से लौट आते हैं। किसान खेतों से घर वापस चल पड़ते हैं, अपने खेतों का कार्य निपटा कर वो भी घर की तरफ चल पड़ते हैं। बच्चे शाम को खेल का मैदान छोड़कर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अभी भाषा की बात वाले प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। जो अंडरलाइन किए हुए हैं शब्द उनको ध्यान से देखना है बच्चों। क घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ख सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। ग पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। पानी का पर्दा मेरे आसपास था हिल रहा। घ मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता मेरे आसपास। ग दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। च घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? क्या सा सी का प्रयोग अलग अर्थों में दिया गया है? यदि हाँ तो अर्थ के इस अंतर को बताइए। उत्तर है बच्चों, सी सा का प्रयोग अलग अर्थों में दिया गया है। क नदी चादर के समान पहाड़ के घुटनों पर पड़ी है। ख वह भेड़ों के समूह के समान सिमटा हुआ बैठा है। ग आसपास पानी का पर्दा सा हिल रहा था। घ एक मरियल सा कुत्ता मेरे पास मंडराता रहता था। ग दिल छोटा सा है और छोटी सी आशा है। च घास पर नन्ही सी चिड़िया फुदकती है। अब जो उपमा अलंकार इसमें आया है बच्चों, इसके विषय में आपको बताती हूँ। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमान की उपमेय से तुलना। उपमान होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमेय जिससे तुलना की जाए। ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे नदी चादर सी, यहाँ नदी की तुलना चादर से की गई है बच्चों।
भाषा की बात वाला दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ अर्थात वाक्य लिखिए। आंधी, दहक, सिमटा। आंधी, आज धूल भरी आंधी चल रही है। संसार भर में आतंक की आंधी फैल रही है। 2. दहक, मेरा हृदय दहक रहा है। पलाश के फूलों से जंगल दहक रहा है। नंबर 3. सिमटा, बच्चे ठंड के कारण सिमटे बैठे हैं। नंबर 2. उसका कारोबार धीरे धीरे सिमट रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे शाम एक किसान कविता के प्रश्न उत्तर। आपने ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखना है, समझना है, उसके पश्चात अपने शब्दों में ही उत्तर लिखने हैं बच्चों। कल हम फिर किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।